शालोम। हालेलुया। भाई बहनों, आज हम सीखने वाले हैं यरीको का जो युद्ध है, लड़ाई है, उसके बारे में। और साथ साथ हम देखेंगे कैसा ये युद्ध हमारा आत्मिक युद्ध के साथ ये दर्शाता है। हमारा आत्मिक युद्ध। हम पढ़ेंगे इफिसी 10 से 19। इफिसियो अध्याय 6 पद 10 से लेकर 19 तक पढ़ेंगे। इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवान बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसीलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और नीतिमत्ता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का रेमा है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं। ये प्रभु का शब्द है। प्रभु को धन्यवाद। आइए इस वक्त हम संदेश के लिए और पिताजी के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु यीशु, बहुत धन्यवाद देते प्रभु आज का सुंदर समय के लिए। प्रभु आपने प्रभु इस उपस्थिति में हमें इकट्ठा किया। प्रभु यीशु, बहुत धन्यवाद देते प्रभु, आपका उपस्थिति यहाँ पर है इसलिए धन्यवाद देते प्रभु। मांगते प्रभु यीशु ये जो शब्द प्रभु सुना प्रभु यीशु, सच में प्रभु यीशु ये युद्ध प्रभु हमारे जीवन में है प्रभु। और सच में आज जो पिताजी मार्गदर्शन देंगे, जो निर्देश कर हमारे जीवन में करने के लिए हमको मदद करना और एक एक वचन हमको समझने का आपका स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान दे देना प्रभु यीशु। आप ऐसा करते हैं इसलिए धन्यवाद। पिताजी को आपके हवाले करते हैं। हर एक उनके मुख से निकला हुआ शब्द दो धारी तलवार के समान हमें छिदे प्रभु, और आपके साथ एक और बार मुलाकात होने के लिए एक एक जन यूट्यूब के द्वारा उनका ताबा लेना प्रभु। आप ऐसा करते हैं इसलिए धन्यवाद। ये प्रार्थना प्रभु यीशु आपके नाम से करते हैं, आमीन। भाई बहनों, हम थोड़ा दोहराव करेंगे, पुनर्शिक्षण करेंगे और एक छोटा संक्षेप करेंगे जो हम पिछले बार सीखा है। हमने देखा, सीखा, परमेश्वर का जो योजना है इज़राइल का लोगों का बारे में। देखो भाई बहनों, परमेश्वर का एक उद्धार का योजना है।
सालों से परमेश्वर रुका, और प्रभु का वचन बोलता है उचित समय पर। ये उचित समय कभी शुरुआत हो गया जब भी परमेश्वर ने ये उद्धार का काम करने के लिए एक खास प्रजा, खुद का प्रजा, निजी प्रजा उसने चुना, इकट्ठा किया, और हम उसको बोलता है इज़राइल का लोग, इज़राइल का प्रजा। उनके साथ करार किया शुरुआत में, और उनको बहुत सारा प्रतिज्ञा दिया। लेकिन ये लोग गुलामी का जीवन जी रहे थे, बंधन का जीवन जी रहे थे मिस्र देश में। और वहां से ये छुटकारा का काम शुरू हुआ। ये हम जानते हैं कैसा परमेश्वर ने मूसा को चुना, और जब फिरौन तैयार नहीं था उनको छोड़ने के लिए, उसने 10 महामारी भेजा, पूरा मिस्र देश और सब लोगों को हिलाया, और उसके बाद फिरौन ने अनुमति दिया उनको जाने के लिए। और हम देखा कि ये जो मिस्र देश का और फिरौन राजा का जो बंधन है वो क्या दर्शाता है? अंधकार का राज, शैतान का। भाई बहनों, जब ये मनुष्य ने पाप किया तभी वो शैतान का गुलाम बन गया, और उसका अंधकार का राज में उसने प्रवेश किया। तो भाई बहनों, अभी परमेश्वर ने और एक चमत्कार करके उनको लाल समुद्र उन्होंने पार किया अद्भुत रीति से। लाल समुद्र दुबागा और सूखी जमीन में ये सब लोग, हजार 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 लोग, लाख लाख लोग पार किया, चल के गया। तो ये जो घटना हुआ उसको प्रभु का वचन बोलता है बपतिस्मा, मूसा में बपतिस्मा। मूसा कौन है? मूसा के द्वारा परमेश्वर ने उनको छुटकारा दिया। तो ये बपतिस्मा छुटकारा का बपतिस्मा है। मतलब क्या है कि जैसा ये लोगों ने लाल समुद्र पार किया, ये लोग मिस्र देश से दूर चले गया। एक तरीका का उनका बीच में, मिस्र देश और इज़राइल का लोगों का बीच में एक दूरी आ गई, अलगदही आ गई। ये लोग वापस नहीं जा सकते थे। तो भाई बहनों, हमेशा हमारा जीवन में, आत्मिक जीवन में छुटकारा का काम अलगदही से और त्यागीकरण से शुरू होते हैं। हम सिर्फ शैतान का राज नहीं छोड़ देते हैं, वो अलग होते हैं,
आज संसार का राज, आज शैतान का राज संसार का राज है। तो संसार भी शैतान को दर्शाता है। क्यों? वो शैतान का वो संसार शैतान का राजा है, संसार का राजा है। और सब लोग जो संसार में है ये उसका गुलाम है। तो भाई बहनों, जब भी हम छुटकारा पाना चाहते हैं शैतान से, हमको साथ साथ संसार से भी छुटकारा चाहिए। और संसार में शैतान ने बहुत सारा धर्म शुरू किया है, चालू किया है, स्थापित किया है। ये भी संसार का एक भाग है। और इसलिए हम ये जानना चाहिए कि जब भी हम शैतान को छोड़ रहे, संसार को छोड़ रहे, हम ये सब धर्म भी छोड़ रहे। क्यों? निर्गमन 20:2 से आगे पढ़ेंगे। निर्गमन अध्याय 20 पद 2 से आगे। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। तू भाई बहनों, ये सबसे महत्वपूर्ण एक बात है जो परमेश्वर ने उसका लोगों को, इज़राइल का लोगों को बताया। और इसका ये हम ध्यान में रखना है ना, तो ध्यान में सब उलझन होता है। परमेश्वर बोलता है मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं और मेरा सामने तुम्हारा जीवन में दूसरा कोई भगवान परमेश्वर नहीं होना चाहिए। ये महत्वपूर्ण है। तो जब भी हम प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं कि वो सच्चा परमेश्वर है, हम साथ साथ हमारा पुराना जो सब भगवान है उनको भी साथ में नहीं रख सकते हैं, उनका पूजा नहीं कर सकते हैं। जैसा मिस्र देश छोड़ दिया, शैतान को छोड़ दिया, ये शैतान का जो सब दलाल है उनको भी छोड़ना जरूरी है। दिल से, मन से हमको कोई लेना देना नहीं है। तो परमेश्वर बोलता है मैंने तुमको मिस्र देश से निकाला और किसी ने नहीं निकाला। जब भी हम दूसरा भगवानों का पूजा करते थे, ये लोगों ने हमको शांति नहीं दिया, ये लोगों ने हमको छंगाई नहीं दिया, ये लोगों ने हमको पाप से छुटकारा नहीं दिया। हमारा दारू होने दो, व्यभिचार होने दो, चोरी होने दो, झूठ होने दो, ये सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने किया। दूसरा कोई भी एक काम नहीं कर सकता है हमारे जीवन में। तो भाई बहनों, हम ये याद रखना चाहिए कि हमको प्रभु यीशु मसीह का शिष्य बनना है और शैतान से हमको छुटकारा चाहिए। तो हमारा जो संसारी जीवन है और जो पहला हमारा जो सब भगवान थे, धर्म थे, ये भी त्यागना, छोड़ देना जरूरी है। और ये स्पष्ट कबूल करना, इसके आगे मैं वो जो हमारा करार है उसमें भी मैं ये डाल देगा ताकि क्लियर हो सब लोगों का दिल में
और इसके साथ कुछ हम गेम्स नहीं खेल सकते। ठीक है, तो लाल समुद्र अलगदई और संसार का त्यागीकरण दर्शाता है, और ये पहला कदम है हमारा जीवन में। उसके बाद ये लोग रेगिस्तान में पहुंच गए। रेगिस्तान क्या है? रेगिस्तान है एक रेगिस्तान है एक जगह जहां हमारा परीक्षा होता है, परीक्षा होता है। तो भाई बहनों, ये परीक्षा में पूरा इस्राएल का लोग हार पाया, फेल हो गया। क्यों? क्यों? उनका अलगदई और त्यागीकरण सही नहीं था। भाई बहनों, आज सब मसीह लोग गिर जाते हैं, फेल हो जाते हैं। क्यों? क्यों? इन्होंने जब भी ये बपतिस्मा लेता है, उन्होंने 100% अलगदई और त्यागीकरण नहीं किया है। मैंने एक भी चर्च नहीं देखा है अभी तक जिनका जीवन में अलगदई है। बाहर का कपड़े बदल के कुछ फायदा नहीं है, और सिर्फ गहना निकाल के कुछ फायदा नहीं है। ये दिल का प्रॉब्लम है। मैंने देखा कितना सारा हमारा लोग गहना निकाल दिया, उनका जो ये है, क्या है, जो ये सजाते हैं, श्रृंगार, सब कुछ छोड़ दिया था। क्या हुआ? हमारा कलीसिया छोड़ दिया और सब कुछ वापस डाला। क्यों? उनका अंदर से संसार का प्रेम नहीं गया था, त्यागीकरण नहीं दिया था। तभी ये हमारा विश्वास प्रभु यीशु की ओर वो झूठा विश्वास है। हम नामदारी मसीह बन जाते हैं, हम दुनियादारी मसीह बन जाते हैं। हाँ, जाते हैं रविवार को एक विधि का समान उधर जाते हैं, लेकिन हमारा दिल प्रभु से दूर है और संसार की ओर है। तो भाई बहनों, उनका जीवन रेगिस्तान में पूरा हरा हुआ जीवन हो गया, पाप का जीवन हो गया। कुड़कुड़ते थे, मिस्र देश के बारे में सोचते थे, उधर का जीवन उनको चाहते थे। अविश्वास का जीवन जिया, आज्ञा उल्लंघन का जीवन जिया, कुड़कुड़ाया, और इसके बाद क्या हुआ? परमेश्वर ने उनको सजा दिया और बोला, मैं ये लोगों को प्रतिज्ञा का देश में कभी जाने के लिए नहीं देगा। भाई बहनों, ये हम लागू करेंगे। ऐसा जो दुनियादारी मसीह है और कलीसिया है, ये लोग नहीं समझते है कि उनको परमेश्वर का राज में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। बाहर का रूप से शायद सोचेंगे हम मसीह है, लेकिन ये लोग प्रभु यीशु मसीह का शिष्य नहीं है। संसार से अलगदई का बिना और त्यागीकरण का बिना हमारा मसीह जीवन शुरू नहीं हो सकते, आत्मिक जीवन नहीं हो सकता, शुरू नहीं हो सकते। तो क्या हो गया? परमेश्वर ने उनको उधर ही मार डाला। उनको ये सौभाग्य नहीं मिला प्रतिज्ञा का देश में प्रवेश करने का। लेकिन परमेश्वर ने उनका जो संतान है, उनका जो वंश है, उनको ये
सौभाग्य दिया। और अभी हम यॉर्दान नदी के पास पहुंच गए। अभी और एक लाल समुद्र का जैसा एक यॉर्दान नदी भी पार करने का है। लेकिन ये पार करने के लिए क्या कंडीशंस है, क्या शर्तें हैं? वहां लाल समुद्र के पास मूसा ने एक लाठी मार के समुद्र डुबागा। यहां लाठी नहीं है, यहां करार का संदूक है। करार का संदूक लेकर ये लोगों ने यॉर्दान नदी पार करना है। मतलब क्या है? हमको प्रतिज्ञा का देश में प्रवेश करना है तो पहला करार करने का है। ये लोगों ने जो करार, जो परमेश्वर ने उनके साथ करार किया था, ये 10 आज्ञा देते हुए सिनाई पर्वत के पास ये लोगों ने तोड़ दिया था। पहला तो ये लोगों ने वो सुनहरा बछड़ा बनाया और उसका दंडवत किया और बोला, ये है हमारा भगवान जिसने हमको मिस्र देश से छुटकारा दिया। बहुत बड़ा पाप किया, बहुत बड़ा पाप, मूर्ति पूजा का पाप। जो मान सम्मान, जो महिमा परमेश्वर को, सच्चा परमेश्वर को जाना मांगता था, ये लोगों ने ये बछड़ा को दे दिया, सुनहरा बछड़ा बना के। और उसके बाद और पाप में गिरा। तो अभी ये लोगों ने उनका करार फिर एक बार दोहराना है। और उसके लिए परमेश्वर उनको बोलता है, तुम्हारा खतना फिर एक बार करना। खतना क्या था? उत्पत्ति 17:10-14। उत्पत्ति अध्याय 17 पद 10 से लेकर 14 तक। मेरे साथ बांधी हुई करार जिसका पालन तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को करना पड़ेगा, वह यह है, तुम में से एक एक पुरुष का खतना हो। तुम अपनी अपनी खलड़ी का खतना करा लेना। जो करार मेरे और तुम्हारे बीच में है, उसका यही चिन्ह होगा। पीढ़ी पीढ़ी में केवल तेरे वंश ही लोग नहीं, पर जो तेरे घर में उत्पन्न हुआ हो अथवा परदेशियों से रूपा देकर मोल लिया जाए, ऐसे सब पुरुष भी जब 8 दिन के हो जाए तब उनका खतना किया जाए। जो तेरे घर में उत्पन्न हो अथवा तेरे रूपे से मोल लिया जाए, उसका खतना अवश्य ही किया जाए। इस प्रकार मेरा करार जिसका चिन्ह तुम्हारी देह में होगा, वह युग युग रहेगी। जो पुरुष खतना रहित रहे, अर्थात जिसकी खलड़ी का खतना न हो, वह प्राणी अपने लोगों में से नष्ट किया जाए, क्योंकि उसने मेरे साथ बांधी हुई करार को तोड़ दिया। शालोम भाई बहनों, खतना करार का चिन्ह है। और जो लोग खतना करने के लिए तैयार नहीं है, परमेश्वर बोलता है
उनका नाश हो जाएगा, नष्ट हो जाएंगे। गंभीर बात है जो आज कौन सा भी कलीसिया में सिखाते ही नहीं है। आज जो मसीह लोग है, ये परमेश्वर का शिष्य, प्रभु यीशु मसीह का शिष्य नहीं है, ये नामधारी मसीह है। क्यों? ये लोग प्रभु यीशु के साथ करार करने के लिए तैयार नहीं है। और एक वचन पढ़ेंगे, योशुआ 5:1-9। यहोशुआ अध्याय 5 पद 1 से लेकर 9 तक। जब यरदन के पश्चिम की ओर रहने वाले एमोरियों के सब राजाओं ने और समुद्र के पास रहने वाले कनानियों के सब राजाओं ने ये सुना कि यहोवा ने इजरायलियों के पार होने तक उनके सामने से यरदन का जल हटाकर सूखा रखा है, तब इजरायलियों के डर के मारे उनका मन घबरा गया और उनके जी में जी न रहा। उस समय यहोवा ने यहोशुआ से कहा, चकमक की छुरियां बनवाकर दूसरी बार इजरायलियों का खतना करा दे। तब यहोशू ने चकमक की छुरियां बनवाकर खलडिया नामक टीले पर इजरायलियों का खतना कराया। और यहोशुआ ने जो खतना कराया, इसका कारण यह है कि जितने युद्ध के योग्य पुरुष मिस्र से निकले थे, वे सब मिस्र से निकलने पर रेगिस्तान के मार्ग में मर गए थे। जो पुरुष मिस्र से निकले थे, उन सब का तो खतना हो चुका था, परंतु जितने उनके मिस्र से निकलने पर रेगिस्तान के मार्ग में उत्पन्न हुए, उनमें से किसी का खतना न हुआ था, क्योंकि इजरायली तो 40 वर्ष तक रेगिस्तान में फिरते रहे, जब तक उस सारी जाति के लोग अर्थात जितने युद्ध के योग्य लोग मिस्र से निकले थे, वे नष्ट न हो गए, क्योंकि उन्होंने यहोवा की न मानी थी। इसीलिए यहोवा ने शपथ खाकर उनसे कहा था कि जो देश मैंने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाकर तुम्हें देने को कहा था और उसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, वह देश मैं तुमको नहीं दिखाने का। तो उन लोगों के पुत्र जिनको यहोवा ने उनके स्थान पर उत्पन्न किया था, उनका खतना यहोशुआ से कराया, क्योंकि मार्ग में उनके खतना न होने के कारण वे खतना रहित थे। और जब उस सारी जाति के लोगों का खतना हो चुका, तब वे चंगे हो जाने तक अपने अपने स्थान पर छावनी में रहे। तब यहोवा ने यहोशुआ से कहा, तुम्हारी नाम धराई जो मिस्रियों से हुई है, उसे मैंने आज दूर की है। इस कारण उस स्थान का नाम आज के दिन तक गिलगाल पड़ा है। शालोम। देखो भाई बहनों, ये जो लोग थे, इजराइल का लोग जो मिस्र देश से, ये लोगों ने खतना किया था, लेकिन ये खतना के और ये अविश्वासयोगी बन गया, मर गया। लेकिन उनका संतान, ये लोगों ने खतना नहीं किया था। तो परमेश्वर बोलता है, यर्दन नदी पार करने से पहले, प्रतिज्ञा का देश में प्रवेश करने से पहले, ये सब लोगों का जिन्होंने खतना नहीं किया, उनका खतना करो। सब लोग। क्यों? खतना रहित कोई करार नहीं कर सकते और परमेश्वर का राज में कोई प्रवेश नहीं कर सकते। तो भाई बहनों, जैसा ये खतना उन्होंने किया, इसका मतलब क्या है? ये लोगों ने उनका करार
दोहराया फिर एक बार परमेश्वर के साथ। देखो, यहूदी लोगों का बीच में एक खतना शारीरिक खतना था। नया करार में जो प्रभु यीशु मसीह का शिष्य बनना चाहते हैं, उनका खतना दिल का खतना है। हम पढ़ेंगे पहला रोमी 2:29। रोमियो अध्याय 2 पद 29। क्योंकि यहूदी वह नहीं जो बाहरी में यहूदी है, और न वह खतना है जो प्रगट में है और देह में है, पर यहूदी वही है जो दिल में है, और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है, न कि लेख का। ऐसे की प्रशंसा मनुष्य की ओर से नहीं, परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। शालोम। परमेश्वर का इरादा, उद्देश्य नहीं था देह का खतना करने के लिए। ये बाहर का खतना है, लेकिन सही खतना है दिल का। दिल का कैसा खतना? दिल का परिवर्तन। पापी जो मनुष्य है, उसका दिल में क्या है? उसका दिल में, जीवन में एक पुराना मनुष्य है, और वो पुराना मनुष्य क्या दर्शाता है? स्वयं को दर्शाता है। स्वयं इच्छा, शैतान का स्वभाव, घमंड का स्वभाव, स्वयं इच्छा का स्वभाव वो दर्शाता है। वो हर एक मनुष्य का दिल में है। इसके लिए किसी का ही उद्धार नहीं हो सकता है। बहुत मसीह लोग एक चालू बपतिस्मा लेता है पानी का, वो सस्ता है ना, और ये लोगों को लगता है जो लीडर लोग है चर्च का, उनका ये लोग मसीह बन गया, उनका उद्धार हो गया। किसी का उद्धार नहीं होता है भाई बहनों। जिन्होंने करार नहीं किया अलगदई का, यूहन्ना बपतिस्मा ने जैसा बोला, पश्चाताप का, सही करार समर्पण के साथ, अलगदई, ये निर्णय हम नहीं किया, हम शादी का करार नहीं कर सकते प्रभु यीशु के साथ। और हम कितना ही भी बपतिस्मा लेगा, ये हमारा जो पुराना मनुष्य है, वो स्वयं जो है, वो जो घमंड जो है, वो स्वयं इच्छा है, उसके बारे में कुछ नहीं होता है। ऐसा बेकार बपतिस्मा लेकर फिर भी हम पाप में है, फिर भी हमारा जो पुराना मनुष्य है वो जिंदा है। इसलिए भाई बहनों, आज मसीह लोगों को पाप के ऊपर विजय नहीं मिलता है। ये लोगों का पूरा जो विश्वास है दिमाग का है और दिखावा है, लेकिन अंदर जो स्वयं है उसको इनकार करने के लिए और स्वयं इच्छा की ओर मरने के लिए हम तैयार नहीं है। हमारे अंदर संसार का प्रेम है। ये बाहर रविवार में जाने का ये बकवास है। हमारा सही प्रेम संसार का, पैसा का, नौकरी का, धंधा, ये हमारा। इसलिए कोई प्रभु का शिष्य नहीं है, किसी का ही नया जन्म हुआ ही नहीं है, किसी का उद्धार हुआ ही नहीं, पाप भी क्षमा हुआ ही नहीं। ये एक धार्मिक चाल चल रहा है, बस, दैट्स ऑल। तो भाई बहनों, ये क्यों महत्वपूर्ण है ये खतना? क्यों प्रभु यीशु मसीह ने बोला दो जो मालिक है,
उनका हम सेवा नहीं कर सकते। दो मालिक कौन है? एक है शैतान का स्वयं और स्वयं इच्छा, शैतान का घमंड, शैतान का विद्रोह का आत्मा, और दूसरा मालिक है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवन में कैसा आएगा? जब भी हमारा स्वयं अभी तक जिंदा है, मरा नहीं है, क्रूस के ऊपर चढ़ाया नहीं, और जिधर जुना मनुष्य था, पुराना मनुष्य था, वहां बाद में नया जन्म के द्वारा नया मनुष्य बन गया। हमारा बीच में कोई नया मनुष्य है ही नहीं है, वो पुराना ही है, तो कितना ही भी बपतिस्मा ले लो। ये नहीं समझा अभी तक प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया और उनका लीडर और उनका लोक। ये जरूरी है। तो इसलिए परमेश्वर ने बोला इसमें प्रतिज्ञा का देश में प्रवेश करने गए, पहला खतना करो, उसके बाद बपतिस्मा ले लो। करार का संदूक लेकर ये लोगों ने यर्दन रिवर नदी पार किया। यर्दन नदी क्या दर्शाता है? यर्दन नदी प्रभु यीशु मसीह का पानी का बपतिस्मा और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का दर्शाता है, जिसके द्वारा हम परमेश्वर का स्वर्गीय राज में प्रवेश करते हैं। प्रभु यीशु ने बोला यदि तुम पानी और आत्मा का बपतिस्मा नहीं लेंगे, तुम परमेश्वर का स्वर्गीय राज में प्रवेश नहीं करेंगे। भाई बहनों, ये सिर्फ शुरुआत है, ये शुरुआत है। ये लोगों ने करार का संदूक लेकर जैसा पैर रखा, नदी में पानी दो भाग हो गया, खड़ा हो गए, और ये सब लोग लाल समुद्र का समान चल के गए। और जैसा करार का संदूक जो उठाने वाले थे, ये लोगों ने जमीन पर पैर रखा, पीछे फिर एक बार नदी का पानी वापस मिल गया। इसका मतलब क्या है कि ये बपतिस्मा के द्वारा ये लोगों ने प्रतिज्ञा का देश में प्रवेश किया। लेकिन प्रवेश करने से खत्म नहीं हुआ। इसके बाद उनको परमेश्वर का राज हासिल करना है। परमेश्वर का राज उनका विरासत बनना है। उसने वो कब्जा करना है, परमेश्वर का राज और प्रतिज्ञा का देश। और परमेश्वर ने बोला तुमको लड़ाई करना पड़ेगा, जो जो उधर रहने वाले हैं उनके साथ लड़ाई करने का है, और ये पूरा प्रतिज्ञा का देश हासिल करना है। भाई बहनों, हमने सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि ये युद्ध परमेश्वर का युद्ध है, ये हमारा युद्ध नहीं है। इसलिए भाई बहनों, बहुत मसीह लोग डरते हैं प्रभु का शिष्य बनने के लिए। क्यों? उनको लगता है ये करना है, वो करना है, ये करना है, हम कैसा करेंगे। हमारा कलीसिया की ओर तो सब लोग विरोध है कि उनको सही मसीह, सही शिष्य नहीं बनना है। ये लोग ऐसा कलीसिया ढूंढते हैं जिधर कोई कुछ नहीं बोलता है, नहीं डांटता है, और कोई अनुशासन नहीं है, कोई पाप के ऊपर विजय नहीं है, स्वयं की ओर नहीं मरना है। ऐसे ही रविवार को जाने गए,
इसके लिए आज छोटा बच्चे भी कलीसिया शुरू करते हैं, चालू करते हैं, जिनको कोई समझता ही नहीं है। ये बाजू रिक्शा चलाते है, ये बाजू कलीसिया चलाते है। अभी ये मजाक बन गया, प्रभु का कलीसिया मजाक बन गया, और इसलिए इतना सारा लोगों का जीवन बर्बाद हो रहा है। तो प्रभु का वचन क्या बोलते हैं? प्रभु का वचन बोलता है, वन सैमुएल 17:47। एक शमूएल अध्याय 17 पद 47। और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसीलिए कि युद्ध तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। 2 Chronicles 20:15। दो इतिहास अध्याय 20 पद 15 पढ़ेंगे। तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यो कहता है, तुम इस बड़ी सेना से मत डरो, क्योंकि तुम्हारा मन कच्चा न हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। युद्ध तुम्हारा नहीं है, परमेश्वर का है। भाई बहनों, ये हमने हमारा सिर्फ मन में नहीं, दिल में लिखना जरूरी है। क्यों शैतान हमको डराता है, मसीह जीवन में ये है, वो है, ये करना है, ये छोड़ना है, वो छोड़ना है। लेकिन ये युद्ध शैतान के विरुद्ध है, और प्रभु बोलता है ये युद्ध तुम्हारा नहीं है, मेरा है। भाई बहनों, हमको क्या करने है? स्पष्ट बोलता है ड्यूटरोनॉमी 24। व्यवस्था विवरण अध्याय 20 पद 4। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग संग चलता है। प्रभु बोलता है मैं हूं तुम्हारे साथ, तुमको बचाने के लिए तुम्हारे संग संग मैं ही चलता हूं। भाई बहनों, ऐसा होता है क्या हमारा मसीह लोगों का जीवन में? जिन्होंने बपतिस्मा लिया, ये लोग सिर्फ चंगाई के लिए आता है, और उससे ज्यादा पास्टर लोगों के पास कुछ होता ही नहीं। उनको ही कभी कभी पाप के ऊपर विजय नहीं मिला, पैसा का प्रेम करते हैं, पैसा के लिए सेवका ही शुरू करते हैं, बाहर का पैसा चाहिए बस। भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने वो जो नया मार्ग हमारे लिए शुरू किया, वो पाप के ऊपर विजय पाने के लिए, शैतान का बंधन से हमको छुटकारा मिलने के लिए, पाप का विरुद्ध दिन प्रतिदिन युद्ध करने के लिए, लड़ाई करने के लिए, चंगाई मिलने के लिए नहीं, पैसा कमाने के लिए नहीं है। ये समझ लो। तो इसका मतलब क्या है? हम पढ़ेंगे 1 कुरिन्ती 15:50। 1 कुरिन्थियों अध्याय 15 पद 50। हे भाइयों, मैं ये कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते, और न नाशवान अविनाशी का वारिस हो सकता है। देखो भाई बहनों, साफ साफ परमेश्वर का वचन हमको बोलते हैं, मांस और लहू परमेश्वर का राज का वारिस नहीं बन सकते। मतलब नया जन्म पाना जरूरी है। ये जो पुराना हमारा शारीरिक जीवन है और नैसर्गिक जीवन है, नया जन्म का बिना सही बपतिस्मा
पानी का और पवित्र आत्मा का, सही करार का बिना, सही खतना का बिना हम परमेश्वर का राज में प्रवेश भी नहीं कर सकते और उसका वारिस भी नहीं बन सकते। कितना मसीह लोग ये समझा है, सिखाएगा तो ना कोई, एक किसी को कुछ मालूम ही नहीं है, सोचता है कोई भी पास्टर बन सकता है और कोई भी कलीसिया चला सकता है। इसलिए आज हमारे पास सही मसीह नहीं है, सही शिष्य नहीं है, और सबसे ज्यादा प्रभु यीशु मसीह को योद्धा चाहिए। हम पढ़ेंगे अभी जेनेसिस 15:18-21। उत्पत्ति अध्याय 15 पद 18 से लेकर 21 तक। इसी दिन यहोवा ने अब्राम के साथ यह करार बांधी, मिस्र के महानद से लेकर परात नामक बड़े नद तक जितना देश है, अर्थात केनियों, कनजियों, कदमोनियों, हित्तियों, परिज्जियों, रपाइयों, एमोरियों, कनानियों, गिर्गाशियों और यबूसियों का देश मैंने तेरे वंश को दे दिया। देखो भाई बहनों, आज इज़राइल युद्ध में है। ये सब जो परमेश्वर ने उनको दे दिया था, ये सब प्रतिज्ञा का देश, कनान देश, वो पूरा हासिल करने के लिए आज इज़राइल को युद्ध करना पड़ता है। क्यों? वहां ये सब लोग रहते थे पहले। तो परमेश्वर बोलता है ये लोगों के साथ तुमने युद्ध करना है, उनको हराना है, और जो मैंने तुमको दे दिया वो प्रतिज्ञा का देश तुमने कब्जा में करना है, हासिल करना है। युद्ध का बिना नहीं होता है। तो इसके लिए हमको योद्धा बनने गए। ऐसा ऑर्डिनरी मसीह नहीं है, ऐसा जिनका कोई ये हड्डी का कोना क्या बोलते हैं उसको, रीढ़ की हड्डी नहीं है, दुनियादारी मसीह। ये लोग कोई युद्ध नहीं कर सकते, क्या करेंगे? ये लोग इतना संसार का ये जो एम्बिशंस है, आकांक्षा, क्या एम्बिशन क्या है? आकांक्षा ना, हाँ, उनका पीछे लगा है। संसारी बातें चाहिए उनको, वो हासिल करने के लिए जी रहे दिन रात। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे? प्रभु यीशु मसीह बोलता है पहला परमेश्वर का राज ढूंढो, उसका नीतिमत्व ढूंढो, और ये सब चीज जिसका पीछे तुम भाग रहे वो मैं तुमको दे देगा। भाई बहनों, ये हमारा आज हालत है, आज का मसीह लोगों का। उसके बाद पढ़ो यहोशुआ 3:10। यहोशुआ अध्याय 3 पद 10। और यहोशुआ कहने लगा, इससे तुम जान लोगे कि जीवित ईश्वर तुम्हारे मध्य में है, और वह तुम्हारे सामने से निसंदेह कनानियों, हित्तियों, हिब्बियों, परिज्जियों, गिर्गाशियों, एमोरियों और यबूसियों को उनके देश में से निकाल देगा। कौन निकाल देगा? परमेश्वर बोलता है मैं निकाल देगा। तुम युद्ध करो, लेकिन युद्ध तुम्हारा नहीं है, मेरा है। भाई बहनों, ये समझना कितना जरूरी है भाई बहनों हमारा आत्मिक जीवन में। आज हमारा आत्मिक जीवन में जो हमारा दुश्मन है और शैतान का जो दलाल है, ये कौन है? जो हमको परमेश्वर का राज का वारिस बनने के लिए नहीं देता है, रुकावट लेके आता है। कौन है? हम पढ़ेंगे गलती 5:19-21। गलतियों अध्याय 5 पद 19 से 21 तक। शरीर के काम तो प्रकट है,
अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, दाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। ये लोग जो खुद को मसीह बोलता है और दुनियादारी है, बोलता है दारू पिएगा तो क्या होता है। मुझे मालूम है जब भी मैं कैथलिक फादर था, मैं भी दारू पीता था। क्यों? हम खुद लोगों को बोलते थे प्रभु यीशु मसीह ने जो पानी है वो उसने दारू नहीं बनाया था, उसने वाइन बनाया था। ये लोग वाइन नहीं पीते हैं, ये लोग दारू पीते हैं और सोचते हैं दारू और वाइन एक ही है और टाइट हो जाते हैं फादर लोग। भाई बहनों, जो लोगों का नया जन्म हुआ है, ये लोग प्याकड़ नहीं है, ये हमारा आत्मिक दुश्मन है, जिनकी ओर हम लड़ाई करने का है ताकि हम परमेश्वर का राज का वारिस बन सके। उधर भी था हिताइट्स और अमोराइट्स और जबुजाइट्स और ये बाइट्स और वो बाइट्स, वो सब बाइट्स आत्मिक तौर से हमारा दूसरा बाइट्स है। कौन है? बेविचार करने वाले, दारू पीने वाले, मूर्ति पूजा करने वाले, झूठ बोलने वाले, चोरी करने वाले और खून करने वाले, ईर्ष्या करने वाले, झगड़ा करने वाले। भाई बहनों, ये सब पाप जो लोग मसीह बोलते हैं, इनका जीवन में ये सब कुछ है। मतवालेपन, पैसा का क्या लालच। भाई बहनों, कभी हमको विजय मिलेगा ये सब जो आत्मिक दुश्मन है उनके ओर? यहूदी लोगों को उनका प्रतिज्ञा का देश पाने के लिए, हासिल करने के लिए, ये दूसरा जो उधर रहने वाले लोग थे पहले, उनके साथ लड़ाई करने गए। और हमको परमेश्वर का राज का वारिस बनने के लिए ये सब जो पाप है, शारीरिक जो पाप है, उसके और हम लड़ाई करने गए। लेकिन याद रखना भाई बहनों, डरना मत। परमेश्वर बोलता है ये युद्ध तुम्हारा नहीं, परमेश्वर का युद्ध है। और भाई बहनों, ये सब जो दुष्ट आत्मा है, ये सब जो पाप है, शैतान का दलाल है, उनके ओर प्रभु यीशु मसीह ने विजय पाया क्रूस के ऊपर। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोल सकता है मैंने तुमको विजय दे दिया, अभी हासिल करो विश्वास के साथ, अनुग्रह से, विश्वास के साथ। हमको कोई लड़ाई करने का जरूर नहीं। लड़ाई प्रभु यीशु मसीह ने किया। आज विश्वास के साथ, प्रार्थना के साथ हमको ये पापों के ऊपर विजय मिल सकता है। किधर कठिन नहीं है। आज शैतान ने सब लोगों को बहकवाया कि ये सब चीज कठिन है और इसलिए लोगों को छुटकारा नहीं मिलता है। लेकिन भाई बहनों, ये सब जो दुष्ट आत्मा है, उनके और विजय पाने के लिए परमेश्वर ने हमको अधिकार दिया। आज हमारा कैंप चलता है। कैंप में जैसा लोग पश्चाताप करता है, सही मन से, दिल से, कुछ छुपाने से बिना, ये लोगों की ओर हम अधिकार चलाता है यीशु का नाम से, और ये सब जो शैतान का बंधन हम तोड़ देते हैं और ये लोगों को उनका पाप के ऊपर विजय मिलता है। आज मसीह कलीसिया ये समझाया गया? नहीं समझा। क्यों? आज प्रभु यीशु मसीह ने चुने हुए कोई पास्टर है ही नहीं। ये सब खुद नियुक्त किया हुआ पास्टर है। ऐसा पास्टर नहीं बन सकता है, ये गलत है। सब पास्टर, कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई प्रभु का वचन का शिक्षा नहीं है, कोई शिष्य नहीं बनता है,
कोई उनका जो स्वभाव है उसके ऊपर, उनको पापी स्वभाव है उसके ऊपर विजय नहीं पाया, दूसरों लोगों को कर सब मार्गदर्शन दिखाएंगे? ये सोच लो। तो भाई बहनों, तो हम ये ध्यान में रखना है, नंबर 1, कि ये युद्ध, ये आत्मिक युद्ध जिसके लिए प्रभु ने हमको बुलाया, और इफिसी 6:10 में हमको स्पष्ट बोला कि परमेश्वर ने हमको योद्धा बनने के लिए चुना है, इसलिए हमने ये अस्त्र शास्त्र पहनना है। पहला सही उद्धार, नया जन्म होना है, पवित्र आत्मा से भरना है, विश्वास हमारा मजबूत करना है। ना तो हम क्या लड़ाई करेंगे? आज क्या लड़ाई? आज लड़ाई पाप के साथ नहीं है, एक दूसरे के साथ है। मुझे लीडर बनने का है, मुझे पास्टर बनने का है, मुझे ये सेवकाई चाहिए, वो सेवकाई चाहिए, ये चर्च का जमीन मुझे चाहिए, पैसा। ये पॉलिटिशियन करते हैं। कौन? नेता। आज हमारा लीडर लोग नेता बन गया। इतना करप्शन, इतना भ्रष्टाचार, चोरी, पैसा का, दारू, व्यभिचार, सब कुछ चल रहा है। हम हमारा जो लोग मसीह बनना चाहते हैं, प्रभु का शिष्य बनना चाहते हैं, उनकी और क्या उदाहरण है, क्या गवाही है? और ये लोग कैसा बनेंगे? उनका भगवान भी पापी है, इसलिए उनको भी पाप से छुटकारा नहीं मिलता है। और हम क्या बोलना चाहते हैं? प्रभु यीशु भी पापी है, और हम बोलते हैं हम उसका शिष्य है, तो हमको पाप का इसलिए विजय नहीं मिलता है। दूसरी बात, परमेश्वर बोलता है मैं तुम्हारे साथ हूं। हम अकेला लड़ाई नहीं कर रहे, प्रभु है हमारे साथ। वो हमको बोलता है कभी तुमको छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं, तुम्हारे साथ मैं ये करेगा। उधर एक ये है यहोशुआ 1:5 और 9। यहोशुआ अध्याय 1 पद 5 और 9। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझको छोड़ूंगा। पद 9, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। कितना महान हमारा परमेश्वर है। बोलता है मैं तुमको कभी छोड़ेगा नहीं। डरना मत, डरना मत, डरना मत। शैतान हमारा अंदर डर डालता है। भाई बहनों, सही नया जन्म नहीं होगा ना, हम आगे बढ़ सकता ही नहीं सकते। आज यही प्रॉब्लम है। आज मसीह लोगों का सही नया जन्म नहीं होता है, सिर्फ झूठा बपतिस्मा लेते हैं। और एक वचन पढ़ेंगे, यहोशुआ 5:13-15। यहोशुआ अध्याय 5 पद 13 से लेकर 15 तक। जब यहोशुआ यरीहो के पास था, तब उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष सामने खड़ा है। और यहोशुआ ने उसके पास जाकर पूछा, क्या तू हमारी ओर का है या हमारे बैरियों की ओर का? तब उसने उत्तर दिया, नहीं, वरन मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूँ। तब यहोशुआ ने पृथ्वी पर मुंह के बल गिरकर दंडवत किया और उससे कहा, अपने दास के लिए मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है?
यहोवा की सेना के प्रधान ने यहोशुआ से कहा, अपनी जूती पांव से उतार डाल, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र है। तब यहोशुआ ने वैसा ही किया। भाई बहनों, ये युद्ध का कैप्टन, प्रधान परमेश्वर है। वो उसका स्वर्गदूतों को भेजता है हमको मदद करने के लिए। हमको डरने का कोई जरूरी नहीं। ये हमारा जो विजय है वो निश्चित है। कभी बोलो मत मेरे पास नहीं होता है। इतना सारा परमेश्वर ने एक इंतजाम करके रखा है हमारे लिए। पहला तो क्रूस के ऊपर ये उद्धार का काम और शैतान को पूरा हराया, ताकि ये विजय सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का नहीं है, ये विजय उसने हमारे लिए बनाया है। और बोलता है विश्वास के साथ अनुग्रह से तुम उठाओ, डरना मत। शैतान तुमसे कांपता है, तुम शैतान से कांपना मत। वो कुछ नहीं कर सकते। मैंने तुमको दे दिया, मैंने तुमको यरीको दे दिया, मैंने तुमको ये कनान देश में रहने वाले सब लोग है तुमको दे दिया। ये उसका प्रतिज्ञा है। हमने विश्वास के साथ हासिल करना है। ये सब पापों के ऊपर परमेश्वर ने हमको विजय दे दिया। हम ये हासिल करना है विश्वास के साथ, अनुग्रह से, कुछ नहीं करने का। मत्ती 28:20। मत्ती अध्याय 28 पद 30। And lo, I am with you always, even unto the end of the world. और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। ये सिर्फ पुराना करार में नहीं बोला परमेश्वर ने, नया करार में भी यीशु मसीह ने बोला, डरना मत, अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम अकेला नहीं है, तुम अकेला लड़ाई नहीं करते हैं। सुसमाचार का काम करने गए, ये क्या है? ये शैतान का विरुद्ध लड़ाई है। मैंने उसको सुसमाचार दिया। जो लोगों का नया जन्म नहीं हुआ, जो लोग खुद पाप में जी रहे, ये क्या सुसमाचार देंगे? सुसमाचार युद्ध है। हम हारे हुए लोग शैतान का हराना चाहते हैं और लोगों को बचाना चाहते हैं। ये कैसे हो सकता? चौथी एक बात है जो वहां ये जो योशुआ 6 में है, उधर ट्रम्पेट्स के बारे में लिखा है। मिला पढ़ो। यहोशुआ अध्याय 6 पद 2। फिर यहोवा ने यहोशुआ से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूँ। पद 5। और जब वे मेढ़ों के सींगों के नरसिंगे देर तक फूंकते रहे, तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनकर ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करे। तब नगर की शहर पनाह नेव से गिर जाएगी और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाए। देखो भाई बहनों, वहां अब बराबर पढ़ो, घर पे जाने के बाद वहां 7 ट्रम्पेट सहित तुरही, 7 याजक है और 7 दिन है। 7 का मतलब संपूर्ण था, संपूर्ण। तो उधर ये क्या तरीका है? परमेश्वर का वचन बोलता है कि जैसा ये लोग 7 ट्रम्पेट्स तुरही, 7 और 7 दिन तक ये यरीको के इर्द गिर्द चलेंगे, यरीको गिर जाएगा।
ट्रम्पेट्स का मतलब क्या है? ट्रम्पेट्स का मतलब ये आवाज है, युद्ध का आवाज है। और तुरई का ये भी मतलब है कि ये लोग विजय का गाना करते हैं। भाई बहनों, हम कुछ नहीं करते हैं, लेकिन विश्वास के साथ युद्ध करते समय एक चीज हम कभी भूलना नहीं चाहिए, और ये है परमेश्वर का स्तुति करने के लिए। हम देखेंगे 2 क्रॉनिकल्स 20:15 से आगे, 15, 17, 19। 2 इतिहास अध्याय 20 पद 15 से आगे। तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यो कहता है, तुम इस बड़ी सेना से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो। 17। पद 17, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना न होगा। तुमको लड़ाई करना ही नहीं है। देखो भाई बहनों, समझना तो हमारा क्या तरीका का लड़ाई है। 19। पद 19, कहातियों और कोरहियों में से कुछ लेवीय खड़े होकर इजराइल के परमेश्वर यहोवा की स्तुति अत्यंत ऊंचे स्वर से करने लगे। बस ये लोगों ने अगुवाई किया स्तुति करने के लिए, सब लोगों ने उनका साथ में स्तुति किया, और बाद में क्या हुआ? 20 से 23। पद 20 से आगे 23 तक। वे सवेरे उठकर तकोआ के जंगल की ओर निकल गए, और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। उसके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया, जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियार बंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाए, और यह कहते हुए उसकी स्तुति करे, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर, जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बैठा दिया, और वे मारे गए, क्योंकि अम्मोनियों और मोआबियों ने सेईर के पहाड़ी देश के निवासियों को डराने और सत्यानाश करने के लिए उन पर चढ़ाई की। और जब वे सेईर के पहाड़ी देश के निवासियों का अंत कर चुके, तब उन सबों ने एक दूसरे का नाश करने में हाथ लगाया। ओके, परमेश्वर ने उनको मार डाला, और जो बाकी लोग थे उनको एक दूसरे ने मार डाला। बस खत्म। ये लोगों ने क्या किया? स्तुति का गाना गाया दिल से, हमारा जैसा नहीं, दिल से प्रभु को धन्यवाद दिया, उसका महिमा किया कि परमेश्वर ने हमको विजय दे दिया। ये लोगों ने कुछ नहीं किया, परमेश्वर ने काम किया। भाई बहनों, अंत में ये लोगों ने बोला, शाउट फॉर द लॉर्ड हैज गिवन यू द सिटी, एरिको सिटी। ये लोग 7 बार घुमा, 7 दिन, और 7वां दिन एक चिल्लाया, परमेश्वर ने हमको दे दिया। युद्ध किधर है? गन्स किधर है? और स्वॉर्ड, तलवार किधर है? कुछ नहीं। भाई बहनों, ये तरीके से हम हमारा पाप के ऊपर विजय पाना है। हमेशा स्तुति करने के लिए, कभी बोलो मत मेरे पास नहीं होता है, बार बार गिरता हूं, क्यों? हम नहीं जानते हैं युद्ध कैसा करने का है। ये सीखो,
पहला याद रखो कि ये युद्ध परमेश्वर का है, मैं नहीं लड़ाई कर रहा हूं, परमेश्वर है मेरे साथ और वो हमेशा हमारे साथ रहेगा, हमको कभी अकेला नहीं ये करेगा। और हम परमेश्वर का स्तुति करने के लिए, धन्यवाद देने के लिए सीखना है। युद्ध मिलने से पहले मुझे मिल गया, मुझे चंगाई मिल गया, मुझे पाप के ऊपर विजय मिल गया। भाई बहनों, प्रभु हमको बोलता है मैंने जीत पाया और ये जीत मैं तुमको दे रहा हूं, तुम अपनाओ विश्वास के साथ और जयवंत बनो। ये तरीका है, ये हम सीखते हैं। ये जो सफर है, ये लोगों का यात्रा है, उसके द्वारा हम ये सीखना चाहिए कैसा हम अंत तक टिके रहेंगे और जो विरासत परमेश्वर ने हमको दे दिया हम हासिल करेंगे, परमेश्वर का शक्ति से, उसका अनुग्रह से, उसका दया से, उसका चमत्कार से। शालोम। प्रभु भाई बहनों, मैं यही चाहता हूं कि ऐसा जीवन हम जिए। पहला, करार करते हुए, करार का परमेश्वर हमारा संग संग है, सही नया जन्म पाते हुए, संसार से अलग होते हुए, त्यागीकरण करते हुए और पूरा 100% समर्पण करते हुए। भाई बहनों, हम संसार के लिए नहीं जी सकते। जो मसीह संसार के लिए जी रहे और वही उसका चिंता है दिन रात, ये मसीह नहीं है, इसका उद्धार नहीं हुआ है। ये सिर्फ रिक्शा चलाने वाले हैं और कुछ नहीं होता है उनके पास, और ये मसीह जीवन का ये धंधा बनाते हैं और कुछ नहीं। भाई बहनों, हम उनके लिए प्रार्थना करने गए और प्रार्थना करने गए उनका उद्धार के लिए, और ये सब गलत कलीसिया है वो बंद होने के लिए। भाई बहनों, ये अंतिम दिन है, प्रभु यीशु मसीह आने वाला है और किसको ये बनाएगा? दुल्हन किसको बनाएगा? जो उसका योद्धा है, जो उसका सैनिक है, और उन्होंने ये जो शैतान का दलाल है, जो पाप है हमारे अंदर, उनको हराया। और प्रभु यीशु मसीह का जैसा उनका स्वभाव है, तो इसके लिए यही लोग प्रभु यीशु के साथ शादी करेंगे। दुल्हन का तैयारी हो रहे, कैसा? युद्ध करते हुए। चलो, प्रभु तुमको आशीर्वाद दो। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, मैं बहुत धन्यवाद देता हूं ये आज का संदेश के लिए, आपका शब्द के लिए। अपने आज हमको प्रोत्साहन किया, हमारा दिल से बात किया प्रभु, और शैतान को हम खुलम एक्सपोज किया। उसका जो ये गलत षड्यंत्र है, जो लोगों को नहीं समझता है और लोगों को बहकवाता है, और सही मसीह बनने के लिए, सही शिष्य बनने के लिए, सही योद्धा बनने के लिए उनको रोक देते। प्रभु उनका आंखें खोल दो प्रभु, हमारा सब लोगों का आंखें खोल दो प्रभु, और हमारा दिल से बात करो प्रभु, और हमको एक एहसास दिलाओ प्रभु कि ये एक ही सही मार्ग है, ये सही तरीका है आपका शिष्य बनने के लिए, आपका योद्धा बनने के लिए, और आपका दुल्हन बनने के लिए। हमको मदद करो प्रभु, और हर एक प्रतिज्ञा के लिए, हर एक अनुग्रह के लिए, हर एक जो आपने हमारे लिए काम किया क्रूस के ऊपर, हम बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु, बहुत आपका स्तुति करता है प्रभु। इस मार्ग में चलने के लिए आप हमको मदद करो प्रभु, और हमको विजय दे दो प्रभु। आपने दे दिया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। ये प्रार्थना आपका नाम से हम करते हैं, सुन ले पिता, आमीन।